अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज चंद बातें डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ टीचर्स के हवाले से कि कुछ टीचर्स हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं, वो क्वालिफिकेशंस उनकी बहुत अच्छी होती है, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो अच्छा पढ़ा नहीं पाते। आज का हमारा टाइटल है कि पढ़ाते कैसे हैं। पहली बात ये कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मेरी लाइफ का ये कहने के टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस जो है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एकेडमीज के अलावा, इससे मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की है, पढ़ाने से पहले टीचर्स के अंदर कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, देन वो अच्छे वे से पढ़ा सकता है। वो एबिलिटीज़ कौन सी हैं? टीचिंग सिर्फ महज टीचिंग ही नहीं है, टीचिंग महज टीचिंग ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि सब जितने भी प्रोफेशन है सबकी मदर है, ये एक मदर प्रोफेशन है सारे प्रोफेशंस का। टीचर्स के अंदर सबसे पहली एबिलिटीज ये होनी चाहिए कि बियरनेस होनी चाहिए टीचर के अंदर। दूसरी चीज, टीचर्स जो है उसके अंदर कंप्रोमाइजिंग होनी चाहिए कि वो अपने तालिब इल्मों के साथ कंप्रोमाइज कर सके। तीसरी चीज ये कि टीचर्स जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। कैसे? टीचर्स को स्टूडेंट्स की जो सोच समझ जो है इससे वाबस्तगी होनी चाहिए। टीचर को स्टूडेंट्स के माइंड को पढ़ना आना चाहिए। टीचर्स को एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए क्लास के अंदर, देन जाकर ये जो फील्ड है उसका हमें पता चलता है, फिर टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। तो जो बातें डिस्कस करनी है आज, उनमें सबसे पहली जो बात है वो है अफेक्शन, मोहब्बत। बात जो टीचर होते हैं उनके नज़दीक चीज़ पता क्या होती है कि सिर्फ अपना पेट भरना, अपने बच्चों का पेट भरना, महज दाल रोटी चलाना कह लें कि सिर्फ अपनी अर्निंग करनी, लर्निंग नहीं करना। इस तरह वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते। अगर उनके अंदर ये चीज़ आ जाएगी ना कि बस पैसे कमाने हैं, जस्ट अर्निंग करनी है, लर्निंग नहीं करनी, तो फिर वो बेटर कहते हैं कि कुछ नहीं दे सकते। तो अफेक्शन बहुत लाजिम है, मोहब्बत बहुत लाजिम है। पहले नंबर पे मोहब्बत किस चीज़ से लाजिम है? अपनी फील्ड के साथ। अगर आपको अपनी फील्ड के साथ मोहब्बत ही नहीं है, कोई भी टीचर है उसको उसकी फील्ड के साथ मोहब्बत ही नहीं है, उसके अंदर पैशन नहीं आएगा, फिर वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। तो रिफ्लेक्शन जो है अपनी फील्ड के साथ पहले होना जरूरी है, फिर स्टूडेंट के साथ भी नरम लहजे के साथ पेश आना, ये टीचिंग का पहला रूल कह सकते हैं आप। रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टूडेंट के साथ अफेक्शन होगी तो फिर वो क्या होंगे, वो आपकी बात पे अमल पैरा होंगे, एक्टिंग करेंगे आपकी बात के ऊपर। दूसरी चीज रिस्पेक्ट। क्या? रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स। चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, अमीर है गरीब है, उस्ताद है या तालिब इल्म है, दोनों के लिए जो रिस्पेक्ट है वो सबसे अहम चीज़ है। तालिब इल्म की भी रिस्पेक्ट होती है, टीचर की भी रिस्पेक्ट होती है। तो बात टीचर ये कहते हैं जी फलां स्टूडेंट्स मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता या फलां क्लास मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो बच्चे, रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप देंगे लौट के आएगा। अगर आप स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो टीचर की रिस्पेक्ट करेगा। क्वेश्चन यहाँ ये होता है कि बात ये होता है कि स्टूडेंट टीचर को बार बार तंग कर रहा होता है, उसके पीछे रीजन क्या होती है? टीचर उसको इज्जत नहीं देता। अगर टीचर ये सोचे कि स्टूडेंट की भी इज्जत है, माशरे के अंदर स्टूडेंट की भी इज्जत है, स्टूडेंट को अगर टीचर रिस्पेक्ट देगा, तो आपको अगर टीचर्स को अगर स्टूडेंट बार बार तंग कर रहा है ना, टीचर इग्नोर करके उसे रिस्पेक्ट दे। जब वो रिस्पेक्ट देगा टीचर, तो स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा? वो तंग नहीं करेगा, फिर एक ऐसा मकाम आएगा तंग नहीं करेगा, बल्कि फिर वो टीचर को रिस्पेक्ट देगा। लाइफ लेसन, तीसरा पॉइंट है लाइफ लेसन, कि स्टूडेंट को 2 जमा 2 पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, 2 जमा 2 पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन उनको जिंदगी का लेसन जरूर पढ़ाएं, उनको अमली लाइफ के लिए प्रिपेयर जरूर करें।
उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करें, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, उनके अंदर स्पीकिंग स्किल्स पैदा करें, उनके अंदर सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो पैदा करें, ताकि स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकली कर्ज कर सके, प्रैक्टिकली फेस कर सके किसी भी चीज़ को। इसलिए लाइव लेसन स्टूडेंट को देना सबसे अहम चीज़ है। खुद एतमादी स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा करना सबसे बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट जो चीज़ है एम्पैथी, हमदर्दी। एम्पैथी, स्टूडेंट के साथ टीचर जो है वो नरम लहजे से बात करें। एम्पैथी क्या जी, आज तालिब इल्म ने वर्क नहीं ना किया, हम उठा के क्लास से बाहर फेंक देते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्लास से आउट कर दिया जाता है। बच्चे ने फीस नहीं जमा करवाई टाइम से, तो क्या जी हमें गैलरी में खड़ा कर दिया जाता है, जी आप फीस जमा करवाए, अदरवाइज गैलरी में खड़े होंगे, सारा दिन खड़े होंगे, आता जाता देखेगा, इंसल्ट होगी बच्चे की। वो आप बच्चे के साथ एम्पैथी के साथ पेश नहीं आ रहे, आप बच्चे की इंसल्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, बच्चे को दूसरी चीज यहाँ एम्पैथी से मुराद ये भी है कि बच्चे के साथ मिलकर चले। ये नहीं कि बच्चे सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं इंग्लिश का इतना ज्यादा लेसन उठा के दे दूँ कि बेटा आपने घर पे ये करके आना है, अदर बुक्स भी उसकी होती है। बच्चे की कैपेसिटी के मुताबिक लेसन दे कि बच्चे की इतनी कैपेसिटी है, उसके इतने दूसरे सब्जेक्ट हैं, उसने दूसरे सब्जेक्ट का भी लेसन प्रिपेयर करना है, तो फिर जाके दोनों बेस से जो काम है वो अच्छा चलेगा। तो बच्चे के साथ हमदर्दी करें, ये ना करें जी बच्चा लेट आया तो आप उसे डांटना शुरू कर दें। बिहाइंड रीजन होते देखें, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, अभी बच्चे ने अपना मौका पेश नहीं किया तो आप इंसल्ट करके क्लास से बाहर निकाल दें, जी यहाँ से चले जाएं, आपने जी लेसन प्रिपेयर नहीं किया। तो ये हरगिज़ ना करें, बच्चे का मौका लें, बच्चे को बोलने का मौका दें कि बेटा लेसन क्यों नहीं याद किया। हो सकता है वो बेचारे के घर लाइट ना हो, सारी रात बैठ के गुजारी उसने, हमें क्या पता किसी के हालात कैसे हैं घर में। हमें तो सिर्फ क्या है, आज के टीचर को एक चीज़ का पता है, आए इंसल्ट करें, चाहे फीस पे इंसल्ट करें, चाहे लेसन पे इंसल्ट करें। जी कोई गरीब भी होता है, किसी की पे रुकी होती है, किसी ने किसी से लेकर फीस देनी होती है, तो हम क्या कर देते हैं जी, वो चलान बना के दे देते हैं, फौरन पे करें, अदरवाइज क्लास से बाहर हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये इसने नफ्स का ख्याल नहीं रखता टीचर। तो बच्चे के साथ जितने आप हमदर्दी के साथ, एम्पैथी के साथ पेश आएंगे, उतनी ज़्यादा आप रिस्पेक्ट डिजर्व करेंगे। तीसरी चीज़ रीसाइजिंग। रीसाइजिंग करें, बच्चे के साथ हमदर्दी के साथ पेश आने के साथ साथ बच्चे को रीसाइज करें। अगर गलती करता है उसे बताएं कि बेटा ये आपकी गलती है, इसको करेक्ट करें, इसको ठीक करें, नेक्स्ट ये गलती ना हो। ये नहीं कि बच्चा गलती करता है आप 2 थप्पड़ मारें, तो क्या होगी, वो बच्चे के अंदर जिद्दीपन पैदा हो जाएगा, उसके माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी। क्या चीज़ बैठ जाएगी, कोई नहीं 2 थप्पड़ ही है ना, खा लांगे। वो मैथ के क्वेश्चन को टाइम नहीं देगा, वो इंग्लिश का ऐसे याद नहीं करेगा, वो इंग्लिश का लेटर याद नहीं करेगा कि कौन है जो हाथ में डर लगा के लेटर याद करे, 2 थप्पड़ ही है ना, खा ले। इस तरह क्या है, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बल्कि एक जिद्दीपन पैदा हो जाएगा, बच्चा लेसन प्रिपेयर करके अगले दिन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है 6 वाला पॉइंट, एक्टिवेट पार्टिसिपेशन। क्लास के अंदर एक्टिवेट पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। कैसे, इसलिए एक्टिवेशन पार्टिसिपेट सम टाइम कुछ जो होते हैं टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जिस तरह जुम्मे का कोई बयान हो रहा, खुतबा देना हो, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इस तरह एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती। बच्चे के साथ डिबेट्स करें, क्वेश्चनरीज के जरिए बच्चे को मौका दें क्वेश्चन करने का, बच्चे की बात को सुने, अपनी भी सुनाएं। जब आप एक्टिवेशन पार्टिसिपेट करेंगे क्लास के अंदर, दोनों तरफ से आउटपुट आएंगे, आप भी आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे, बच्चा आपको आउटपुट देगा, तो क्या होगा, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। क्वेश्चनरीज के जरिए ग्रुप बनाएं बच्चों के, ये नहीं कि मजमा पूरा इकट्ठा कर ले टीचर जी सारे इकट्ठे, इस तरह मदरसों में होता है, वो एक वो पट्टी के ऊपर
कुरान पाक रखे होते हैं, वो इस तरह हिल रहे होते हैं जी कि एक टाइम में मौलवी जो है 10 बच्चों का लेसन सुन रहा होता है। तो मुझे ये बताएं कि वो लेसन कैसे सुन सकता है 10 बच्चों का एट अ टाइम, और डिफरेंट बच्चों का लेसन होता है। तो आप टीचर जो है वो डाइस पे खड़ा होके सारे को कहते हैं जी आप भी पढ़ें आप भी पढ़ें, तो ये क्या होगा, इस तरह काम नहीं चल सकता, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगी, बल्कि स्टूडेंट अपने साथ धोखा करेगा और टीचर अपनी फील्ड के साथ करप्शन कर रहा होगा। तो नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, करेज। क्या चीज है, करेज, हौसला, जुर्रत। बच्चे को कर्ज करे, बच्चे की साइकी को पढ़ते हुए, बच्चे के डोमेस्टिक जो बैकग्राउंड है, हालात हैं जो बच्चे के, वो अगर ठीक नहीं है तो क्या है, बच्चे के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है तो वो क्या करे, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बच्चे के साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, यानी कि बच्चे की साइकी को पढ़ते हुए, बच्चे की साइकी को पढ़ते हुए उसने क्या करना है, टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की साइकी को पढ़े, उसके हालात जाने के घर में कौन से हालात हैं उसके, कैसे चल रहे हैं। तो अगर बच्चा लेसन 2 दिन अच्छे से याद नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे ना ये ट्रेंड बन चुका है, 10 दफा बच्चा अच्छा लेसन हमें सुनाता है ना, अच्छा काम करता है, हम उसे एक दफा ही गुड देते हैं, एक दफा शाबाश देते हैं। वैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, मेरी एक हैबिट है, मैं चाहे अच्छा ना भी लिखा हो, थोड़ा लो स्टैंडर्ड का लिखा हो, मैं गुड जरूर देता हूँ, मैं गुड जरूर देता हूँ। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर अगले दिन के लिए encouragement आती है कि सर ने गुड दिया है, वो बेटर करता है थोड़ा सा। तो इसी तरह टीचर को चाहिए कि अगर 10 दफा बच्चे ने अच्छा लेसन लिखा है ना, उसे 10 दफा ही अप्रिशिएट करें, एक दफा नहीं। लेकिन आज के टीचर जो है वो क्या करते हैं, 10 दफा बच्चा अच्छा काम करता है उसे थोड़ी सी शाबाश देते हैं, ठीक है, और एक दफा गलत लिख देता है ना तो उसकी इतनी इंसल्ट की जाती है, क्लास के अंदर इतनी इंसल्ट की जाती है कि बच्चा डिसऑर्डर हो जाता है। तो बच्चे को कर्ज करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में 100 में से 1 बंदा ऐसा होता है जो आपको कर्जमेंट देता है, और 99 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी टांगे खींचने वाले होते हैं, आपको डिस्कर्ज करने वाले होते हैं। तो टीचर्स को नेशन ऑफ बिल्डर्स कहा गया है, यानी कि कौम का ममार। तो मैंने आपको पहले बताया कि टीचिंग जो है सारे प्रोफेशंस की मदर है। तो टीचर ने आगे स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्रोफेशन में भेजना होता है, तो इसलिए टीचर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के अंदर कर्जमेंट पैदा करे, जब भी उसे लेसन नहीं आता उसे कर्ज करे, ये नहीं कि उसे डिस्कार्ड कर दे। अल्लाह आपका और मेरा आमीन। अस्सलाम।